स्टूडेंट्स इसी डेरिवेशन को चौथे तरीके से करते हैं बेस्ड ऑन पोटेंशियल। एक बार एक प्लेट थी, उसका जो भी एरिया हो, मतलब जो भी नहीं, उसका एरिया ए था, वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, उसके ऊपर का चार्ज था प्लस क्यू, और वो जहां पे लोकेटेड थी वहां का पोटेंशियल मैंने जीरो बोल दिया। द चॉइस ऑफ द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो लाइज विथ एन इंडिविजुअल। किस पॉइंट पे हमको जीरो पोटेंशियल लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इट इज अ रिलेटिव थिंग। अर्थ का पोटेंशियल जीरो नहीं है, लेकिन अर्थ का जो भी पोटेंशियल है उसको हम जीरो कंसिडर करते हैं। जब भी कोई सप्लाई हमको 220 वोल्ट्स शो करता है तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल अर्थ से 220 वोल्ट्स ज्यादा है। बाकी अर्थ का पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर जीरो पोटेंशियल लेना हो तो वो चॉइस, उसकी जो फ्रीडम होती है वो एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है। तो यहाँ पे ये प्लेट जहां पे है उसका पोटेंशियल मैं जीरो ले रहा हूं। अब इसने अपना एक फील्ड क्रिएट किया जिसकी हमने आगे बात की। ये फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर कहीं पे भी सिग्मा की बात करें तो वो हो जाएगा Q बाई ए। अब यहां पे हम एक दूसरी प्लेट को प्लेस करते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जिसके ऊपर का चार्ज है माइनस क्यू, और जिसका सेपरेशन जो है, डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव प्लेट से स्मॉल डी है। ओके, वो पॉजिटिव प्लेट से स्मॉल डी है। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल गिव्स वर्क डन। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, तो इस प्लेट का चार्ज इनटू यहां का पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि यहां का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। स्टूडेंट्स, यहां का जो पोटेंशियल होगा वो होगा, आपके पास एक फॉर्मूला है कि E इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखता हूं मैं, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा आर। इस माइनस का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंस तो होता है, it indicates the fact that along the field potential decreases, so we are going along the field of potential is going to decrease। हम क्या करेंगे यहां से एक्सक्यूज मी, हम क्या करेंगे यहां से डिक्रीज इन पोटेंशियल को फाइंड कर लेंगे, उसकी न्यूमरल वैल्यू। अब ये पोटेंशियल जीरो है तो यहां पे डिक्रीज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो हमारा जो डिक्रीज इन पोटेंशियल हो जाएगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आपकी डिक्रीज की न्यूमरल वैल्यू हो गई, और यहाँ पे इतनी ही वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब यहाँ का पोटेंशियल होगा माइनस ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट को आपने इस पोटेंशियल पे यहां पे रखा है, तो आपका जो वर्क है वो हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल, फॉर्मूला है। आपका चार्ज है माइनस क्यू, और आपका पोटेंशियल है माइनस ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सिग्मा के बदले हम Q बाई ए लिख सकते हैं, तो आपका न्यूमरेटर में आ गया Q स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी एक 2 है, एप्सिलॉन नॉट है, एक एरिया यहाँ पे आ गया बिकॉज ऑफ सिग्मा बीइंग इक्वल टू Q बाई ए, उसका ए है, और ये D अगर मैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रख दूं तो हम फिर से उसी सिचुएशन पे आ गए जहां पे हम इसको C बोल सकते हैं, और हमको हमारी फाइनल फॉर्मूला मिलेगी हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई सी, Q स्क्वायर बाई सी। और एक बार यहां तक पहुंच गए तो फिर बाकी के जो हमारी जो कनेक्टिंग लिंक है जो ऑर्गेनिज्म के बीच में होती है ना, कनेक्टिंग लिंक, इसी तरह से फिजिक्स में भी कनेक्टिंग लिंक होती है, इसको कनेक्टिंग लिंक की तरह यूज करके बाकी के 2 डेरिवेशन यहां से हम कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। 4 तरीके से आप देखिए, आप विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू योर फिजिक्स टीचर, दे मस्ट बी डूइंग गुड,
लेकिन इस डेरिवेशन को इतनी तरह से किया जा सकता है, ये कितने बच्चों को करवाया गया होगा, ये मेरे माइंड में ऑलवेज एक क्वेश्चन होता है. एंड दैट डज नॉट मीन दैट आई एम द बेस्ट फिजिक्स टीचर ऑन अर्थ, बट द आइडिया इज दैट कि बहुत ही खुद को मैंने पॉलिश किया है, फिजिक्स में एनहेंस किया है ताकि बच्चों को मैं बेस्ट दे पाऊँ. अब चलिए स्टूडेंट्स, एनर्जी को डिराइव करने के बाद, अलग अलग तरीके से डिराइव करने के बाद एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला को डिराइव करते हैं. अब सबसे पहले एज स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगा. अब जो डेंसिटी वर्ड जहाँ पे यूज़ किया जाता है वो पर यूनिट वॉल्यूम होता है. जैसे कि मास डेंसिटी, जिसको आप डेंसिटी बोलते हो उसका पूरा नाम मास डेंसिटी है, उसको मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं. जिसको आप नंबर डेंसिटी बोलते हो, अगर कहीं पे नंबर डेंसिटी आता है तो वो नॉर्मली नंबर ऑफ फ्री चार्जेस या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है. इसी तरह से एनर्जी डेंसिटी अगर टर्म आपको मैं देता हूं तो इसकी फॉर्मूला होगी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. फाइन, ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. थोड़ा मुझे वॉल्यूम, ये आपका होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. अब रिकॉल करवाता हूं, मैंने आपको एनर्जी, हमने एनर्जी की 3 फॉर्मूले डिराइव किए 4 तरीके से. तो एक फॉर्मूला हमारी है हाफ सी वी स्क्वायर, हमारी दूसरी फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और हमारी तीसरी फॉर्मूला है हाफ क्यू वी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए कि सब में एक हाफ फैक्टर आता है. चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, हाफ फैक्टर जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या इंडिकेट करता है, इसको हम डिस्कस करते हैं. एक डेरिवेशन करने के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि हम कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर को दे रहे हैं वी पोटेंशियल पे. ओके, वी पोटेंशियल के ऊपर लाने के लिए हम उसको कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे. तब हम एवरेज, जब हम इस मेथड से एनर्जी को डिराइव कर रहे थे तब हमारी बात हुई थी कि हमने कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस कैपेसिटर को दिया, लेकिन अलग अलग पोटेंशियल पे दिया. पहला चार्ज हमने 0 वोल्ट पे दिया, लास्ट चार्ज हमने V वोल्ट पे दिया. तो हमने यहाँ पे एवरेज वैल्यू को यूज किया. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इस बैटरी की बात करें, ये चार्ज किसने दिया? बैटरी ने दिया. कितना चार्ज दिया? कैपिटल क्यू. किस पोटेंशियल पे दिया? अब बैटरी तो V वोल्ट पे ही, पहले से V वोल्ट पे थी, और जब उसने पहला चार्ज दिया तब भी वो V वोल्ट पे थी, और आखिरी चार्ज दिया तब भी वो V वोल्ट पे थी. तो बैटरी का जो पोटेंशियल है, बैटरी ने जो चार्ज दिया है वो कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है V पोटेंशियल पे. तो बैटरी ने जो वर्क किया है वो है Q इंटू V. और यहां पे मैं आपको लिख के एक चीज दे रहा हूं कि वर्क डन बाय बैटरी अगर हम बैटरी के द्वारा जो वर्क किया गया है उसकी बात करें तो वो है Q इंटू वी. लेकिन कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई दैट इज हाफ ऑफ Q इंटू वी. मतलब कि बैटरी ने जितनी एनर्जी सप्लाई की उसकी 50% कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई, बाकी सब एनर्जी डिसिपेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. रिमेनिंग एनर्जी जो थी वो डिसिपेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, की कैपेसिटर को चार्ज करने की जो प्रक्रिया होती है वो सस्ती नहीं है, वो बहुत ही महंगी प्रक्रिया है. क्योंकि किसी भी कैपेसिटर के ऊपर हमको जो भी
एनर्जी उसके ऊपर चाहिए, उससे डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी बैटरी को देनी पड़ती है, तब जाके उतनी एनर्जी कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होती है. It stores only 50% of the total energy that is being spent by the battery. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको समझना है. इसीलिए सब जगह पे हाफ फैक्टर यहां पे आता है. अब चलिए स्टूडेंट्स एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बैटरी ने मतलब कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की है, तो आप बोलोगे हाफ. सी, आपको यहां पे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए अगर मैं सी के बदले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखूं. पिछले डेरिवेशंस में भी हमने एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बदले सी लिखा था, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग. हाफ सी और वी का मतलब है पोटेंशियल का स्क्वायर. ओके, ये आ गई इसकी एनर्जी की फॉर्मूला. अब अगर मैं एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं तो मुझे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि एनर्जी डेंसिटी मिलती है. तो यहां पे मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, तो आपका वॉल्यूम है एरिया ऑफ द टू प्लेट्स इनटू सेपरेशन. ओके, एरिया ऑफ द टू प्लेट्स इनटू सेपरेशन आपको वॉल्यूम मिलेगा. अगर आपको चाहिए तो यहां पे ये जो चीज है ये आपका वॉल्यूम होगा, विच इज एरिया इनटू सेपरेशन. अब स्टूडेंट्स एरिया ऊपर नीचे आपका कैंसल हो गया, और इसी टर्म को अगर मैं रीअरेंज करके लिखता हूं तो वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू वी बाई डी होल स्क्वायर, क्योंकि ये वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो गया. देखिए, अब आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी बेसिक फॉर्मूला डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होती है, वो अपने केस में वी बाई डी है, क्योंकि V is the potential difference between the two plates of capacitor and D is the separation between the two plates. तो यहां पे V by D के बदले अगर मैं E को सब्सटीट्यूट करता हूं तो मुझे एक फॉर्मूला मिलेगी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी. और यहां से हम सबको बोल सकते हैं कि अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स टू प्लेट्स. इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स टू प्लेट्स. ओके, तो ये एक डेरिवेशन हो गया. अब मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, कि द टॉपिक इज फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स होगा. तो टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. मस्त हैंडराइटिंग है मेरे. अब यहां पे अगर हम कैपेसिटर के दो प्लेट्स की बात करें तो एक प्लेट के ऊपर का चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे प्लेट के ऊपर का चार्ज माइनस क्यू. एरिया इज ए एंड सेपरेशन इज डी. अब हम सबको मालूम है कि अगर यहां पे फील्ड फाइंड करें, अ पॉजिटिव प्लेट हैज एन आउटगोइंग फील्ड, अ पॉजिटिव चार्ज हैज एन आउटगोइंग फील्ड, अ नेगेटिव चार्ज हैज एन इनकमिंग फील्ड. अगर मैं इस पॉजिटिव प्लेट का जो फील्ड है उसको एक्सटेंड करूं, हालांकि यहां तक एक्सटेंड नहीं होगा, यहां का फील्ड यहां पे एंटर कर जाएगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. दिस इज जस्ट इमेजिनरी, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. तो इस फील्ड की वैल्यू होगी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और कहीं पे भी अगर सिग्मा के बदले जरूरत पड़े तो यू कैन पुट Q बाई A. अब ये जो चार्ज है वो इस फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स होगा, अगर उसकी न्यूमरल वैल्यू, वी ऑल नो दैट पॉजिटिव प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज गोइंग टू अट्रैक्ट द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. तो वो जो फोर्स होगा
वो होगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू आपका इसका न्यूमेरल वैल्यू आ गई, और ई के बदले आप लिख सकते हो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा के बदले अगर आप क्यू बाई ए लिखते हो तो आपकी फॉर्मूला होगी क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ऐसी एक चीज हम पहले कर चुके, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये हमको दो प्लेट के बीच का फोर्स मिला। अब स्टूडेंट्स नोटिस कीजिए कि इससे पहले हमने जो भी डेरिवेशंस किए थे वहां पे भी हम ऐसी सिचुएशन में आए थे। ओके, आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था जिसको हम यहाँ से नीचे लेके आए थे, अगर इस डी को मैं ऊपर रख देता हूं तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला गया, आपका फोर्स होगा क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहां पे आप देख सकते हो क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। जितनी भी आपके जो एनर्जी के रिजल्ट्स है, ओके, जितने भी आपके जो एनर्जी के रिजल्ट्स है वो सारे वर्क वाले रिजल्ट्स है। अगर मैं तीनों रिजल्ट्स आपके सामने यहां पे लिखूं तो आपके जो एनर्जी के सारे रिजल्ट्स है वो है, अब एनर्जी को तो वर्क डन बोल सकते हैं, तो वो सारे रिजल्ट्स है आपके हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एंड हाफ क्यू वी। नाउ बिकॉज दिस इज वर्क डन, अगर मैं इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं और इस डिस्प्लेसमेंट को यहां पे नीचे जाने देता हूं तो मुझे मेरी फोर्स की 3 फॉर्मूला मिलेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फोर्स की 3 फॉर्मूला मुझे लिखनी है तो वो हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर बाई डी, वो हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी इंटू डी, और वो हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू वी बाई डी। ओके, तो ये आपके फोर्स के एक्सप्रेशंस है। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट। मैं तो जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो आई गेट इनटू द थिंग्स, फाइन, मैं उसमें डूब जाता हूँ, एंड आई फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन आई एम इन द क्लासरूम टीचिंग स्टूडेंट्स, बिटवीन द स्टूडेंट्स टीचिंग फिजिक्स टू देम। और ऐसा ही मज़ा मुझे ऑनलाइन टीचिंग में आ रहा है। ट्रस्ट मी, मुझे ये वीडियोस रिकॉर्ड करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। आई वांट टू हेल्प मेनी स्टूडेंट्स टू लर्न फिजिक्स, वो अच्छे तरीके से फिजिक्स पढ़े, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ये मेरा एम्बिशन है। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच।